मैं हमेशा अपने सेशंस के दौरान बोलता हूँ कि जब एक लड़की गवर्नमेंट जॉब क्वालिफाई करती है तो ना केवल वो अपने एक परिवार बल्कि पूरे समाज के सामने एक रोल मॉडल बनती है कि अगर इस घर की ये बच्ची कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं। खास तौर पे लड़कियों के केस में ये होता है कि लड़की अगर सिलेक्शन पा रही तो बहुत सारे घर की जो लड़कियां होती हैं, जो महिलाएं होती हैं, वो सोचती हैं हम क्यों नहीं कर सकते। तो जब आप सिलेक्शन पाए, जैसे यहाँ पर जितने भी लड़कियां खड़ी हैं, तो मुझे बहुत खुशी होती है ये चीज़ देख करके कि हमारा देश अब कहीं ना कहीं इन चीज़ों को लेकर के आगे बढ़ रहा है। इनके फादर हैं, इनके ग्रैंड फादर हैं, इन्होंने कहीं ना कहीं पीछे से सपोर्ट किया होगा, बैक किया होगा। कई बार ऐसा समय आया होगा जहाँ पर आपको लगा होगा कि यार मेरे से नहीं हो रहा है ना, मॉक्स में रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा है या फिर एग्जाम्स में आपके रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा। तो कैसे पापा मम्मी ने आपका सपोर्ट किया, कुछ मतलब बताएं उसके बारे में प्लीज़। सर कई बार ऐसा होता था, एग्ज़ाम दे के आते थे, लगता था कि नहीं होने वाला है, बहुत ख़राब गया, एंड बहुत ज़्यादा रोते थे हम घर में आके कि अच्छा नहीं हुआ मम्मी, नहीं होगा। मैं बोलती थी कोई बात नहीं, इस बार नहीं होगा तो अगले बार होगा ना, ये वाला एग्ज़ाम नहीं हुआ तो अगले वाला होगा, बस पढ़ते रहो, करते रहो, हार नहीं मानना। और हम लोग तुमको फोर्स नहीं कर रहे कि इसी साल कर लेना है या तुम्हारे ऊपर कोई प्रेशर है, बस तुम पढ़ते रहो, करते रहो और एक ना एक दिन पक्का सिलेक्शन होगा। और ये चीज़ था कि मम्मी को हमसे ज़्यादा हम पर भरोसा था कि हम कर सकते हैं, क्योंकि वो देखती थी कि हम कितना पढ़ाई कर रहे हैं, क्या स्ट्रगल है, कैसे पढ़ते हैं। तो वो बोलती थी कि नहीं आज नहीं होगा कल होगा, कोई फोर्स नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है, बस करना है और एक ना एक दिन यू विल डेफिनेटली डू इट। करेक्ट, बहुत बढ़िया। सर एक और बात कहना चाहेंगे, मेरी मम्मी हमेशा से मेरे लिए बहुत इंस्पिरेशनल रही हैं, बहुत कुछ उन्होंने किया है मेरे लिए, मेरे भाई के लिए, मेरे फैमिली के लिए, जो शायद वर्ड्स में कहना पॉसिबल ही नहीं है। सो आज इस प्लेटफॉर्म से हम मम्मी को और अपने पापा को बहुत थैंक यू बोलना चाहते हैं। अगर आज यहाँ पर हैं तो सिर्फ उन लोगों की वजह से, और आगे लाइफ में कहीं भी जाएंगे तो उन्हीं लोगों की वजह से जाएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत सो स्ट्रगल, अरे वाह। सो सर स्ट्रगल सिर्फ हम लोग का नहीं होता है, पूरी फैमिली का होता है। सो बस फैमिली को थैंक यू बोलना है और सबसे ज़्यादा थैंक यू अपने टीचर्स को और अपने मेंटर्स को बोलना है। मैं देख रहा हूँ कि अंकल जी बगल में खड़े हैं और वो एकदम से इमोशनल हो गए हैं। मैं जानना चाहूँगा थोड़ा सा, अंकल जी बताएं, कुछ बताएं आप अपने बच्ची के बारे में, कुछ बताएं कि कैसे छोटी सी रही होगी। इसकी मम्मी भी बहुत पढ़ने में अच्छी थी, लेकिन वो तो उस समय हमारे समय में ऐसा नहीं था, जॉब की कोई बात नहीं थी कि बेटी हमारी जॉब करती, लेकिन उसकी बेटी ने नाम हम लोग का रोशन कर दिया। काफ़ी इंटेलिजेंट रही है और देखिए इसके ही होने से मैं खुद आया हूँ कि नहीं चलो मैं भी चलता हूँ। मुझे तो बहुत खुशी है इसके अचीवमेंट पर, बहुत। बेशक मैं देख पा रहा था कि अंकल जी स्टेज पर आने में इनको दिक्कत हो रही थी, खड़े नहीं हो पा रहे थे, बट कहीं ना कहीं बच्ची ने संघर्ष को जीता है और आज एक बड़े मुकाम को हासिल किया है। तो पेरेंट्स भी काफ़ी प्राउड हैं, काफ़ी खुश हैं और उसकी वजह से अंकल जी भी एफर्ट करते हुए आ ही गए, इतने खुश हैं। इनको इनका दर्द, इनका जो थकावट सब दूर हो चुकी है क्योंकि इनकी बच्ची आज सिलेक्शन पा चुकी है। बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी अंकल जी। अब मम्मी पापा का रिएक्शन क्या था आपके? सर पापा को फर्स्ट बार रोते हुए देखा मैंने आफ्टर माय सिलेक्शन, एंड दैट्स द बिगेस्ट थिंग फॉर मी। अंकल उसमें खुशी के आंसू हैं, हम समझ सकते हैं, लेकिन कैसा फील हुआ जब आपकी बेटी इतने सारे यहाँ पर, जब किसी टाइम तैयारी कर रही होगी तो जीरो से थी, अब बैक टू बैक ढेर सारे एग्जाम, तो आपको क्या फील हुआ? आपके वो तो कहते हैं ना बेटी मेरी, कहते हैं मेरी बेटी बेटों से कम नहीं है, तो क्या रहा अगल बगल में, क्या एक्सपीरियंस रहा, कैसा रहा, लोगों का रिएक्शन क्या था? सर इसको बयान नहीं कर सकते हैं, शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं सर, बस ये फीलिंग है और मैं इसको महसूस कर रहा हूँ। वाकई में वो बात तो है, लेकिन बट फिर भी आप, मेरे जितने भी अपार्टमेंट के सारे लोग हैं, 2-3 बैंकर हैं, वो सभी प्राउड हैं। एक बार में इसने एक साथ चार रिजल्ट क्लियर किया सर, ये मेरे लिए और मेरे झारखंड के लिए प्राउड की बात है। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत अच्छा।